हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं टेंस। और ये टेंस हम अपने लर्निंग इंग्लिश के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है। आज हम लोग टेंस की कड़ी में और लर्निंग इंग्लिश के कोर्स में पास्ट टेंस पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में देखा है कि प्रेजेंट टेंस 4 तरह के होते हैं, उसी तरह पास्ट टेंस भी 4 तरह के होते हैं। पहले आप लोग ये समझ लें कि पास्ट टेंस हुआ क्या। जो बीता हुआ ज़माना, गुजरा हुआ ज़माना, वो पास्ट टेंस है। दैट इज़ भूतकाल। हिंदी में इसे कहेंगे भूतकाल, यानी जो समय बीत गया है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, अतीत के बारे में। इसे कहीं कहीं अतीत काल भी कहते हैं। ये पास्ट टेंस 4 तरह के होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, या इसको कहीं कहीं सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, कुछ लोग इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, या इसको कुछ लोग पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, या पास्ट, कुछ लोग पास्ट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इसको तीनों नाम से यह जाना जाता है। तीसरा पास्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 तरह का पास्ट टेंस हुआ। यानी बीते हुए ज़माने की जब हम बात करेंगे, भूतकाल की जब बात करेंगे, अतीत की या अतीत काल की जब हम बात करेंगे, तो ये हमारे 4 फॉर्मेट में आएगा। जो भी पुरानी बातें, जैसे मैं पहले दिल्ली में पढ़ता था, तुम IIT में पढ़ते थे, तुम कहीं कानपुर में पढ़ते थे, तुम सीतामढ़ी में पढ़ते थे, मैं कलकत्ते में रहता था, मेरे दोस्त हमारे यहाँ आते थे, ये सारी चीज़ें। हाँ, मैं पहले साइकिल चलाया करता था, मैं पहले फुटबॉल खेला करता था, या मैं फुटबॉल खेलता था, तुम फुटबॉल खेलते थे, वो क्रिकेट खेलता था, ये सारी चीज़ें। तो जो हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया है, हमने पिछले क्लास में एक तो सिंगुलर प्लूरल, जो हमने काउंट बताया था, जो सिंगुलर नंबर आप कह सकते हैं, और प्लूरल नंबर, उसे ध्यान में आपको रखना है। और पर्सन को ध्यान में रखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और पर्सन में हमने बताया था कि 2 होते हैं। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मोहन से मिलो, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें सजेशन देगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन तुमसे कह रहा हूँ, तुम सेकंड पर्सन, और तुम उस लड़के से मिलो या मोहन से मिलो, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताएगा। तो ये मोहन थर्ड पर्सन। तो मैंने तुमसे कहा कि तुम मोहन से मिलो, और तुम मोहन से मिलोगे तो मोहन तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएगा। तो मैं फर्स्ट पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और मोहन थर्ड पर्सन। इसी तरह अगर हम लोग किसी बच्चे को सजेस्ट करें, कई टीचर्स मिल करके, जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं कई बच्चों को सजेस्ट करूं, या मैं कई टीचर बैठ जाऊं, कभी मीटिंग हो, 4-5 टीचर बैठे हो और सब मिलकर सजेस्ट करें उस बच्चे को कि भाई ऐसा करो, तुम जो है इंजीनियरिंग की तैयारी करो, और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए तुम अखिलेश नाम का जो लड़का है, जो पहले अपने स्कूल में पढ़ता था, उससे मिलो, और वो तुम्हारी बड़ी मदद करेगा इंजीनियरिंग की तैयारी में। और हम लोगों ने मिल करके तुमसे कहा, तुमको सजेस्ट किया। तो ये हम लोग जो हुए वह फर्स्ट पर्सन हुए, दैट इज वी। कई टीचर्स मिले, कई लोग मिले, तो हम लोग वी हुए। तो वी भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का ये प्लूरल नंबर है, और मैं और आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो वी सजेस्टेड यू टू मीट मोहन, एज मोहन विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर द IIT एंट्रेंस। तो हम लोगों ने तुमसे सजेस्ट किया, तो हम लोग वी हो गए फर्स्ट पर्सन, तुम हो गए सेकंड पर्सन, और मोहन से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगा, तो मोहन हो गया थर्ड पर्सन। इसी तरह हम कई स्टूडेंट्स को बैठा लेके हम लोग कई टीचर ये कह सकते हैं। हम लोग 4-5 टीचर मीटिंग करें और स्टूडेंट्स को बैठा लें, और उसमें कुछ बैच हम लोग बना लें कुछ स्टूडेंट्स का, और एक बैच को हम लोग कहें, सारे टीचर्स मिलकर कहें कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम लोग बायोलॉजी की तैयारी करो, और बायोलॉजी के लिए तुम अमुक इंस्टीट्यूट या फलाने इंस्टीट्यूट में जाकर के तुम लोग
अपना एडमिशन कराओ, वहाँ पर तुम तैयारी करो। तो जब हम लोग मिलके तुम लोगों से कह रहे हैं, कई स्टूडेंट्स से, तुम लोग हो गए सेकंड पर्सन और हम लोग हो गए फर्स्ट पर्सन, दैट इज वी फर्स्ट पर्सन, यू ऑल, यू दोनों चीज़ है, सिंगुलर भी और प्लूरल, यहाँ पे यू प्लूरल है, तुम लोग, तो तुम लोग हो गए सेकंड पर्सन। और तुम किसी और जगह जाओ, उस इंस्टीट्यूट में जाओ, उस लड़के से मिलो, वो थर्ड पर्सन हो गया, इंस्टीट्यूशन भी थर्ड पर्सन हो गया, वहाँ जाके तुम कोचिंग करो, नाम लिखाओ, तैयारी करो, या एक लड़के से मिलो, एक ललित नाम के लड़के से मिलो, वो तुम लोगों की मदद करेगा मेडिकल की तैयारी करने में या इंजीनियरिंग की तैयारी करने में। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया तुम लोगों को, हम लोग हो गए फर्स्ट पर्सन वी, तुम लोग हो गए सेकंड पर्सन, और वो इंस्टीट्यूशन या वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या वो ललित मोहन जहां हम तुम जिससे मिलने को कह रहे हैं तुमको, वो थर्ड पर्सन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पर्सन समझ लिया था। अब हम लोग पास्ट टेंस के संदर्भ में भी, इन रिलेशन टू पास्ट टेंस, हम लोग इसके संदर्भ में आगे कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे। लेकिन हमने फिर से पर्सन आप लोगों को याद दिला दिया ताकि पर्सन और नंबर, दैट इज काउंट, एक वचन बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन आई, इसका बहुवचन है वी भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल नंबर है। उसी तरह यू तो दोनों में है, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, और थर्ड पर्सन में ही, शी वगैरह, दैट, इट, ये जो है थर्ड पर्सन, इसका प्लूरल फॉर्म दे होता है। तो अभी हम लोग इनिशियली सब कुछ देख रहे हैं, तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लें, समझ लें, स्टूडेंट्स इसको देखें और देखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ों को आप लिख लें और याद करना शुरू करें। अब मैं एक एक चीज़ को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट पढ़ेंगे। तो पास्ट इंडिफिनिट में अगर हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट पर्सन लेते हैं, फर्स्ट पर्सन दैट इज आई, और हम लोगों ने वर्ब चुना है कि हम गो को लेकर के, जाने को लेकर के टेंस को सीखेंगे और अंग्रेजी भाषा को गो से सीखेंगे। फिर हम लोग उसमें और भी चीज़ देख रहे हैं कि दौड़ना, पढ़ना, स्टडी करना, और भी कुछ करना, देना, लेना, खाना, पीना, लेकिन हमारा जो इसमें बेसिक वर्ब हमने लिया है गो। तो पास्ट टेंस में हम लोग गो, तो हमने बताया था कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट, पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें प्रेजेंट गो नहीं लेंगे, गो का जो पास्ट फॉर्म है वेंट। तो यहाँ पे इसमें अब चूंकि ये भूतकाल की बात हो गई, गुजरे हुए ज़माने की बात हो गई, मैं गया, मैं अब जाता हूँ नहीं है, पास्ट टेंस में जाता हूँ तो प्रेजेंट टेंस में था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं जाता हूँ आई वो था, पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा मैं गया, आई वेंट, WNT, आई वेंट, मैं गया, मैं कहीं गया, मैं स्कूल गया, मैं मुंबई गया, मैं दिल्ली गया, मैं लंदन गया, तो मैं गया, आई वेंट। अब ये मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई है, मैं बता रहा हूँ मैं। अब फर्स्ट अगर हम लोग गए तो वी वेंट, हम लोग गए, तो हम लोग का फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। उसके बाद यू वेंट, तुम गए, और इसका प्लूरल नंबर भी यू ही होगा, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू ही होगा, यू वेंट, तुम लोग गए। अब मैं एक बात और बताया था कि यू के मानी आपके भी होते हैं। किसी को सम्मानजनक अगर संबोधन हम करते हैं या एड्रेस करते हैं तो आमतौर से भारत की कई भाषाओं में हम लोग आप बोलते हैं। तो यू वेंट, तुम गए, और इसका एक मानी ये भी होगा कि आप गए, और यू वेंट, तुम लोग गए, तो इसका ये भी मानी होगा कि आप लोग गए। उसी तरह ये सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में हम लोग देख रहे हैं कि ये ही वेंट, वह गया, वह गया। इसी तरह शी वेंट, वह गई। लड़की के लिए शी वेंट, अगर मोहन गया, मोहन वेंट। अगर कोई लड़की गई, रीता गई, सीता गई, संगीता गई, या कोई और भी लड़की हो, तो उसके लिए होगा रेखा वेंट, वह गई, और ही वेंट। और वो सब गए, सारे लोग गए, बहुत सारे लोग गए, दे वेंट। वे या वे लोग या वह सब लोग, वे लोग गए। अब हम लोगों ने वेंट तो सीखा, गो वेंट गॉन, लेकिन जैसे अभी कहीं पर है, जैसे हम कुछ और चीज़ हम समझ सकते हैं, जैसे गिव माने देना, किसी को मैं कुछ दे रहा हूँ, तो गिव का भी 3 फॉर्म होगा, गिव, गेव और गिवन। तो इसमें गिव और गेव होगा। मैंने उसे एक कलम दिया, आई गेव हिम ए पेन,
आई वेंट, इसी तरह आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। गिव, मैं बताऊंगा, आप देख लें, गिव प्रेजेंट, गेव पास्ट और गिवन पास्ट पार्टिसिपल, गिव गेव गिवन। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। मैंने चाय पिया, आई टुक टी, क्योंकि मैंने बताया था कि टेक माने पीना, लेना, खाना सब होता है। टेक का टुक, और इसका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होगा टेकन, इसका पास्ट पार्टिसिपल होगा टेकन। टेक टुक टेकन। आई टुक टी, मैंने चाय पिया। आई वेंट, गो का क्या हमने लिखा था, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल। मैं यहां पे सेकंड फॉर्म ले रहा हूं, सेकंड फॉर्म पास्ट है। आई वेंट, मैं गया। उसी तरह मैंने चाय पी या मैंने चाय पिया, तो आई टुक टी, आई टेक टुक सेकंड फॉर्म, आई वेंट सेकंड फॉर्म। यू वेंट, तुम गए या आप लोग गए। यू वेंट, तुम गए या तुम लोग भी गए और आप गए। यू वेंट, तुम गए, आप गए। यू वेंट, तुम लोग गए और आप लोग गए। यानी यू वेंट का मानी तुम गए, तुम लोग गए, आप लोग गए, सारा मानी होगा। ही वेंट, उसने मुझे एक किताब दिया। ही गेव, देख लें, गिव का सेकंड फॉर्म है पास्ट गेव। ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। He gave me a book. He gave me a book. उसने मुझे एक किताब दिया। वाह, हिंदी में उसको उसने कहेंगे, उसने दिया मुझे एक किताब, यानी उसने मुझे एक किताब दिया। मैंने उसको किताब दिया, I gave him a book. मैंने उसे कलम दिया, I gave him a pen. और उसने दिया तो ही गेव मी ए पेन। ही वेंट सेकंड फॉर्म है गो वेंट गॉन, तो देने का गिव है गेव होगा। यहां भी सेकंड हम लिख रहे हैं, उसने दिया, वो गया, ही वेंट। उसने दिया, ही गेव, उसने एक किताब दिया, ही गेव ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया, ही गेव मी ए बुक। तो इस तरह ये बहुत सहज चीज़ है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और स्टूडेंट्स को मैं दिखाता चलूँ, जैसे कई फॉर्म आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे अगर किसी चीज़ का कोई फॉर्म, किसी सेंटेंस का या किसी वर्ड का या किसी वर्ब का कुछ आपको अदला बदला हुआ लगे, तो आप सिंपली मुझसे पूछेंगे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको। तो उसके लिए आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। जैसे पास्ट इंडिफिनिट में मैं एक सिंपल पास्ट इंडिफिनिट का मैं आपको आई वेंट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का जो पास्ट इंडिफिनिट है मैं बता रहा हूं, मैं गया। अब हम लोग एक सिंपल चीज ले लें, इसको हम बाद में आप लोग इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब मैं आई वेंट को सिर्फ बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं ताकि स्टूडेंट्स कुछ चीजें और इसके साथ साथ सीखते जाएं। जैसे मजेदार बात है कि आई वेंट, मैं गया, बहुत अच्छी बात है, मैं गया, मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, मैं मुंबई गया, मैं लंदन। आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे एक कलम दिया। बहुत अच्छी बात है, कलम दिया, मैंने उसे एक कलम दिया। आई गेव हिम, बहुत सहज है। आई वेंट, वेंट जो है गो वेंट, इसका सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, इसमें हम पास्ट ले रहे हैं। उसी तरह गिव का गिव गेव गिवन, तो आई गेव हिम ए पेन, मैंने उसे कलम दिया। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। अब एक चीज़, मैं एक वर्ब बता रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैंने अपने भाई को, मेरा भाई आज दिल्ली गया है, मैं उसे स्टेशन पे जाके मैंने उसे विदा किया, मैंने अपने भाई को विदा किया। अब हिंदी में आमतौर से हम लोग कहते हैं कि मैंने अपने भाई को विदा किया। मेरे कोई दोस्त हमसे मिलने आए थे, वो मेरे यहाँ 1-2 दिन ठहरे थे, फिर मैंने उनको जाके स्टेशन पर छोड़ा। वो जा रहे थे, उनको दिल्ली जाना था, मैंने उनको स्टेशन पहुँच करके विदा किया, स्टेशन पर विदा किया, या मैंने उन्हें विदा किया। अब जो विदा किया जो मामला है, अब आप देख लें इसको, मैंने उन्हें विदा किया, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो विदा किया, अब विदा किया जरा सा एक आम बच्चे को ये लगेगा विदा, किसी की विदा, विदा करना, विदा किया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सी ऑफ, डबल एफ, सी ऑफ। सी माने जो हम लोग देखने के सेंस में लेते हैं, सी डबल ई सी,
मैं कह रहा था कि विदा करना माने सी ऑफ, सी, और सी के माने आप लोग जानते हैं, सी माने देखना, लेकिन किसी को सी ऑफ करना, विदा करना। अब एक मजेदार बात यह है कि अब ये सी और ऑफ विदा करने में ये कैसे इसका इस्तेमाल होगा। मैंने उसे विदा किया, बहुत सिंपल सेंटेंस है ये, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट है, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। मैंने उसे विदा किया, तो मैंने किया तो आई तो आएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और विदा कर दिया तो विदा करने का अंग्रेजी में सी का जो होता है, सी, सॉ और सीन, सी, सॉ, सीन, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जो मैंने पहले क्लास में बता दिया है। तो आई तो हो गया, तो मैंने उसे विदा किया तो यकीनन सॉ होगा, सेकेंड फॉर्म होगा, पास्ट फॉर्म होगा, विदा कर दिया हमने, आई सॉ पहले हम कर दें। अब ऑफ कैसे लिखेंगे, उसे विदा किया तो हिम कह सकते हैं उसके लिए यहां पर, लेकिन तब क्या होगा, आई सॉ ऑफ हिम, नहीं, अंग्रेजी में होगा आई सॉ हिम ऑफ, सॉ के बीच में हिम आ जाएगा और ऑफ बाद में चला जाएगा, जबकि विदा करना सी ऑफ है, विदा करना सी ऑफ है और सी देखना है। लेकिन सी ऑफ का जो सेंटेंस बनेगा, इसका जो फॉर्म आएगा वो आई सॉ हिम ऑफ, मैंने उसे विदा किया। तो इसीलिए कुछ चीज़ इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के वर्ब और प्रीपोजिशंस अगर स्टूडेंट्स देखेंगे या और कुछ भी अंग्रेजी में, तो घबराएंगे नहीं, आप हमें कमेंट में पूछ लेंगे और मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। या मैंने जैसे कहा था कि आप अगर किसी स्टूडेंट को ज़्यादा चीज़ जानना हो तो फिर आगे पीछे का भी वीडियो देख लें तो बहुत सी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इसी तरह नहीं तो कमेंट में आप दे दें, अपना फ़ोन नंबर दे दें तो हम आपको फ़ोन करके आपको जवाब दे देंगे। तो उसी तरह जैसे मैंने उसे विदा किया, आई सॉ हिम ऑफ, तुमने मोहन को विदा किया, अब तुमने सेकंड पर्सन है, मोहन थर्ड पर्सन है, मोहन, तुमने मोहन को विदा किया, सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन को विदा किया, तो तुमने विदा किया, यू सॉ मोहन ऑफ, यू सॉ मोहन ऑफ, तुमने यू सॉ मोहन ऑफ, तुमने मोहन को विदा किया। तो इस तरह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट का क्लास जो है अभी फॉर द टाइम बीइंग हम आगे बढ़ेंगे। अब नाउ कमिंग बैक, अब हम लोग पास्ट टेंस में जो हमारा दूसरा पास्ट टेंस है, पास्ट इम्परफेक्ट, जिसे पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। मैं इसे पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता हूं। हाँ, तो हम लोग अब पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं और इसको भी हम लोग उसी तरह शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर से। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। हम लोगों ने प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या पढ़ा था, आई एम गोइंग, और पास्ट में पढ़ रहा हूं आई वॉज गोइंग। चूंकि गो ही वर्ब हमने लिया है, जाने को ही लिया है, उसी पे मैं सारी चीज़ बता रहा हूं और बीच बीच में मैं दूसरे वर्ब्स का भी इस्तेमाल, उसका भी व्यवहार, उसका भी उपयोग बता रहा हूं। तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, और ये जाने का काम हो रहा था। मैं कहाँ गया, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जहां पहुंचना था वहां, इसलिए वो कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है या कंप्लीट फैक्ट नहीं है, इसलिए ये पास्ट इम्परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है कि मैं जहां जा रहा था वहां क्या पहुंच गया, लेकिन मैं जा रहा था, ये सच है, ये पुरानी बात है, ये भूतकाल की बात है, ये गुजरे हुए ज़माने की बात है कि आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसीलिए इसको पास्ट इम्परफेक्ट कहते हैं। मेरे जाने का काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं बता रहा हूँ, या मैं बताने के लिए सक्षम नहीं हूँ, या मैं बताने के लिए सक्षम हूँ लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। अब इसको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सॉरी
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर आप देखें, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, वी वेयर गोइंग, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं वी वेयर गोइंग, अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको वेयर कहेंगे हम, लेकिन हम लोग इसको अगर वी वेयर गोइंग कहें तो भी कोई गलत बात नहीं है, ये सही है। हाँ, अंग्रेजी जब आप बहुत परफेक्टली बोलने जाएंगे, बोलते हैं तो वी वेयर गोइंग कहेंगे हम लोग इसको। वी वेयर गोइंग यानी हम लोग जा रहे थे, हम लोग रास्ते पे जा रहे थे, है ना। वी वेयर गोइंग ऑन द वे और ऑन आवर वे, हम लोग अपने रास्ते पे जा रहे थे, तो वी वेयर गोइंग हम लोग जा रहे थे। उसी तरह ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, हम लोग जा रहे थे, हम लोग कह रहे थे, वी वेयर सेइंग, हम लोग चाय पी रहे थे, वी वेयर टेकिंग टी, वी वेयर हम लोग कई टीचर्स मिलके स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि तुम आओ भाई क्लास में आ जाओ, वी वेयर आस्किंग द स्टूडेंट्स टू कम टू द क्लासरूम। तो वी वेयर गोइंग, वी वेयर आस्किंग, वी वेयर डायरेक्टिंग, वी वेयर ऑर्डरिंग, वी वेयर टेकिंग, वी वेयर रनिंग, हम लोग दौड़ रहे थे, वी वेयर रनिंग। तो वी वेयर गोइंग हम लोग जा रहे थे। अब तुम सेकंड पर्सन, यू वेयर गोइंग, तुम जा रहे थे या आप जा रहे थे, दोनों यू वेयर गोइंग माने आप जा रहे थे भी होगा। इसी तरह इसका बहुवचन, तुम एक आदमी और आप एक आदमी और आप लोग और तुम लोग, उसकी भी अंग्रेजी यही होगी, यू वेयर गोइंग, यानी तुम लोग जा रहे थे। या आप लोग जा रहे थे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल। अब हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गए। ही वॉज, ही के साथ वाज लगता है, वेयर नहीं लगता है। ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था। शी वॉज गोइंग, वह जा रही थी। और दे वेयर गोइंग, दे वेयर गोइंग, वे या वे लोग जा रहे थे। दे वेयर गोइंग, अब जैसे कहें कि वे लोग हंस रहे थे, दे वेयर लाफिंग। वे लोग खाना खा रहे थे, दे वेयर ईटिंग। खाना खा रहे थे, दे वेयर ईटिंग देयर लंच, अपने खाने को खा रहे थे। या दे वेयर ईटिंग द मील्स, दे वेयर ईटिंग द मील्स। दे वेयर टेकिंग द लंच, दे वेयर टेकिंग द लंच। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज गोइंग, आई वॉज मैं हंस रहा था, आई वॉज लाफिंग। तुम हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। तुम लोग हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। आप लोग हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग, है ना। वो हंस रही थी, शी वॉज लाफिंग। मोहन हंस रहा था, मोहन वॉज लाफिंग। संगीता हंस रही थी, संगीता वॉज लाफिंग। विद्यार्थी हंस रहे थे, स्टूडेंट्स वेयर लाफिंग। तो ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो गया। आप लोग इसको गौर करें, है ना। मैं लिख दूं यहां पर, स्टूडेंट्स वेयर, क्योंकि दे वेयर है तो दे के लिए स्टूडेंट्स है, या स्टूडेंट्स के लिए दे है। दे वेयर लाफिंग, स्टूडेंट्स वेयर लाफिंग। विद्यार्थी हंस रहे थे, है ना।
विद्यार्थी मुस्कुरा रहे थे, स्टूडेंट्स वेयर स्माइलिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, पास्ट इम्परफेक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग इसके बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे। मैं जा चुका हूं, ये हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, आई हैव गॉन। तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट में मैं जा चुका था, प्रेजेंट में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव गॉन। अब हम इसमें पढ़ेंगे आई हैड गॉन। मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। वी हैड गॉन, हम लोग जा चुके थे। या मैं जा चुका था, इसको ये भी कह सकते हैं कि मैं गया था, मैं गया था। हम लोग गए थे, हम लोग जा चुके थे, इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं यू हैड गॉन। तुम जा चुके थे या तुम गए थे या आप गए थे। अब यू हैड गॉन, तुम लोग जा चुके थे या तुम लोग गए थे या आप लोग जा चुके थे या आप लोग गए थे। इसके बाद हम लोग सेकंड पर्सन पढ़ लिया, थर्ड पर्सन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ही हैड गॉन, वह गया था या वह जा चुका था। She had gone, she had gone, वह जा चुकी थी या वो गई थी। and they had gone, वे लोग जा चुके थे। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जा चुके थे, स्टूडेंट्स हैड गॉन। इसी तरह से हम लोग इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये टोटल आई से लेके फर्स्ट पर्सन से लेके थर्ड पर्सन में हैड लग रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में कहीं हैज़ लगा था और कहीं हैव लगा था, लेकिन पास्ट परफेक्ट में हर जगह हैड ही लग रहा है। और वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, वो तो लगना है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी पास्ट पार्टिसिपल लगा था और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पास्ट पार्टिसिपल ही लग रहा है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में टोटल में हैड लग रहा है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहीं हैज़ और कहीं हैव लगा था। तो इसको स्टूडेंट्स याद कर लें। मैं पढ़ चुका हूं, तो मैं पढ़ चुका हूं, तो आई हैव स्टडीड। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ लिया है। और मैंने पढ़ लिया था, आई हैड स्टडीड, है ना। आई हैड स्टडी जो होता है पढ़ना, मैं पढ़ता हूं, कोई स्टडी करता है, तो स्टडी में इसका सेकंड फॉर्म स्टडीड और थर्ड भी पार्टिसिपल भी स्टडीड होगा, यही हो। तो मैं जा चुका था, हम लोग जा चुके, सब में हैड होगा। मैं पढ़ चुका था, मैं पढ़ चुका था, आई हैड स्टडीड। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा आप वर्ब लगाएंगे आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब आपको सिर्फ गॉन, हाँ मैंने उसे कलम दे दिया है, आई हैव गिवन हिम द पेन। मैंने उसे कलम दे दिया था, आई हैड गिवन हिम द पेन। आई हैड गिवन, क्योंकि गिव गेव गिवन है। आई हैड गिवन हिम द पेन, आई हैड गिवन हिम द पेन। मैंने आई हैड गिवन हिम द पेन, मैंने उसे कलम, ये कलम है, मैंने उसे कलम दे दिया था। कोई कहे कि आपने उसका पेन लिया था, दिया नहीं, मैंने उसे कलम दे दिया था। तो आई हैड गिवन, मैंने दे दिया था द पेन, पेन कलम को, मैंने कलम दे दिया था। आई हैड गिवन हिम द पेन, मैंने उसे कलम दे दिया था। तो स्टूडेंट्स इसको समझें और इसको याद कर लें।
तो ये बहुत फ़ायदा उनको होगा, बहुत। ये मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने जो आप लोगों से कहा है कि 2 महीने में अंग्रेज़ी लिखना, पढ़ना और बोलना आप पूरी तरह सीख जाएंगे। दुनिया की कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी की, और उसकी लिखी हुई अंग्रेज़ी को आप समझ सकते हैं। अगर कहानी की किताब आप अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो 100% ही समझेंगे। हाँ, अगर एक लड़का आर्ट्स का हो और फिज़िक्स की किताब वो पढ़ेगा तो अंग्रेज़ी तो समझेगा, लेकिन फिज़िक्स का जो कंटेंट है उसको समझने में उसको दिक्कत होगी। लेकिन अगर कोई कहानी की किताब है, आप साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अगर अंग्रेज़ी में हो, आप 2 महीने का मेरा कोर्स कर लें, ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे, तो आप किसी भी दुनिया की कहानी की किताब को, किसी भी फिक्शन को, नॉवेल को, अखबार को पूरी तरह समझेंगे। इस बात के लिए मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। तो दोस्तों, अब हम लोग पास्ट टेंस का आखिरी टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गो वर्ब के साथ, जाने के वर्ब के साथ आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ, वह जाता रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग, मोहन जाता रहा है, मोहन हैज़ बीन गोइंग। अब यहाँ चूंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ हम पढ़ेंगे आई हैव बीन गोइंग हो जाएगा, क्योंकि मैं जाता रहा हूँ। अब मैं जाता रहा था पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था। यानी पास्ट में, भूतकाल में किसी काम का कंटिन्यूअस करते रहना, ये कंटिन्यूअस टेंस है। और भूतकाल में इसलिए पास्ट परफेक्ट है। और कर रहा था, परफेक्टली कर रहा था, वो काम हो रहा था, उस काम को मैं बार बार कर रहा था, मैं रोज किताब पढ़ता रहता था, पढ़ता रहा था, तो हो जाएगा आई हैड बीन रीडिंग द बुक डेली इन 2019, 2019 में मैं एक ख़ास किसी किताब को रोज़ पढ़ता रहा था। मैं ज्योमेट्री की किताब को 2019 में रोज़ पढ़ता रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग डेली, आई हैड बीन स्टडीइंग डेली द ज्योमेट्री बुक इन 2019। मैं इसको लिख ही दूँ, आई हैड बीन studying the geometry book, I had been studying the geometry book daily in 2019, 2019 में मैं रोज़ाना ज्योमेट्री की किताब पढ़ता रहा था। ये मतलब हो गया, यानी 2019 में भूतकाल में वो काम लगातार चलता रहा था, रोज़ाना 2019 में मैं पढ़ता था। हाँ, तो मैं इसका मानी भी बताता चलूँ, मैं लिख दूँ, मैं 2019, अगर इसको आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो ऐसा कुछ लिख देंगे, 2019 में ज्यामिति की पुस्तक प्रतिदिन पढ़ता रहा था। मैं 2019 में ज्यामिति की पुस्तक प्रतिदिन पढ़ता रहा था, यानी मैं 2019 में ज्योमेट्री की किताब को रोज़ पढ़ता था, यानी पढ़ने का क्रम जारी रहता था और उसको पढ़ता रहता था, रोज़ाना पढ़ता था, प्रतिदिन पढ़ता था। तो आई हैड बीन स्टडीइंग द ज्योमेट्री बुक डेली इन 2019। तो यही इसका विस्तार पूर्वक मैं आपको समझा रहा हूं। तो आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था, आई हैड बीन स्टडीइंग, मैं पढ़ता रहा था द ज्योमेट्री बुक, ज्यामिति की पुस्तक को, ज्यामिति की किताब को रोजाना डेली इन 2019 साल में। ये इंप्लीकेशन आएगा जब आप अंग्रेजी समझेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 महीने में आप सब कुछ समझेंगे, सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ लिखेंगे। तो आई हैड बीन गोइंग हो गया। अब इसका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, वी हैड बीन गोइंग, मतलब
हम लोग जाते रहे थे। You had been going, तुम जाते रहे थे या आप जाते रहे थे। You had been going, तुम लोग जाते रहे थे या आप लोग जाते रहे थे। उसी तरह वह जाता रहा था, he had been going, इसमें आई से लेके और आखिर दे तक हैड बीन लगेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन, यू हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन फर्क था। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन सब में लगेगा, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, दे हो, सब होगा। ही हैड बीन गोइंग, वह जाता रहा था या मोहन जाता रहा था, मोहन हैड बीन गोइंग। She had been going, वह जाती रही थी। अब किसी लड़की का आप नाम ले लें, है ना, जैसे रीता जाती रही थी तो रीता हैड बीन गोइंग, कोई औरत जाती रही थी तो वुमन हैड बीन गोइंग, लड़की जाती रही थी गर्ल हैड बीन गोइंग, लड़कियां जाती रही थी तो गर्ल्स हैड बीन गोइंग, और दे हैड बीन गोइंग, दे हैड बीन गोइंग, वे लोग जाते रहे थे। अब अगर स्टूडेंट्स, लोग काफी स्टूडेंट्स जाते रहते थे, स्टूडेंट्स हैड बीन गोइंग, लड़के और लड़कियां जाते रहे थे तो बॉयज एंड गर्ल्स हैड बीन गोइंग। तो बहुत आसान होगा, बहुत सहज होगा, आप इसको सिर्फ याद कर लें। तो मैं समझता हूं दोस्तों के मैंने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी पढ़ा दिया, और इसको आप याद करें, और होपफुली आप याद कर रहे होंगे, आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, इसको इंटरेस्ट लेके याद करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये पूरा आज का जो पूरा क्लास है, इस पूरे क्लास को आप पढ़ें, और शुरू से जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस से जो बताया है अभी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के आखिरी सेंटेंस तक, और बीच में भी कुछ एग्जांपल्स हमने दिया है, कुछ उदाहरण दिया, इसको आप पूरी तरह से याद करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।